सैयद मसूद, मुझे एक लाइन में बता दीजिए कि राशिद अल्वी ने सही कहा कि गलत कहा? नहीं, ये अशरफ का व्यू है। राशिद अल्वी साहब का जो बयान है गृह युद्ध का, वो भाई देखिए, हम अगर इस संदर्भ में देखें, संदर्भ कोई भी हो सकता है, मुझे बताइए कि राशिद अल्वी ने सही कहा कि गलत कहा? सुनिए पूरी बात बोलने दीजिए। मैं हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकता। ये कौन बनेगा करोड़पति नहीं खेल रहे हैं हम यहाँ पर, गारंटी है। उसमें 4 ऑप्शन होते हैं सर। वहां फिर भी 4 ऑप्शन होते हैं। देश के अंदर गृह युद्ध वाली हालात में ऑप्शन नहीं होते, उसमें हाँ या नहीं होता है। तो साथ है विरोध में ऑप्शन में आपसे भी नहीं दूंगा। बीजेपी के नहीं, अगर गृह युद्ध के साथ खड़े हैं आप जब गृह युद्ध होगा तो पाकिस्तान की तरफ से लड़ेंगे, गृह की तरफ से लड़ेंगे? बताओ ना। अरे तो लीजिए, सुन लीजिए, बोलने देंगे आप। अरे भाई साहब बोलो तो सही। अरे जवान निकाल लो, नहीं तो खींच ली जाएगी आपकी जवान वो गृह युद्ध वालों से। वो गृह युद्ध वाले आपके घर में घुस करके आपकी जवान खींच लेंगे। गलत में मत रहना। अगर आज आपने विरोध नहीं किया उस गृह युद्ध का, तो गृह युद्ध आपका चौखट पर आ जाएगा। एक सेकंड, भड़काऊ बातें नहीं करते हैं विनोद जी, भड़काऊ बातें नहीं करते हैं सर। अपना अपना पक्ष रखे तो ज्यादा बेहतर होगी। इस देश के अंदर कानून का राज है, किसी की हिम्मत नहीं कि किसी की जबान खींच ले सर। जब तक इस देश में कानून है, किसी भी व्यक्ति में इतनी औकात नहीं है सर कि किसी की कोई जबान खींच ले सर। तो कोई गृह युद्ध का समर्थन करता हो, विरोध करता हो, उस बात से फर्क नहीं पड़ता सर। यहाँ पर संविधान का राज और वही चलेगा। कोई माने तो बहुत बढ़िया है, ना माने तो जेल है उसकी। इन्होंने गृह युद्ध की बात कैसे कर दी? बताओ ना, इनकी औकात कैसे हुई गृह युद्ध बोलने की? ये कांग्रेस की औकात इतनी कहां तक पहुंची कि आखिरकार अब भारत के अंदर सर कांग्रेस की तरफ से जवाब देने के लिए बर्बाद कर दिया इन्होंने। वरुण पुरोहित जी हैं, मैं उनके पास आ जाऊंगा। फिलहाल सैयद मसूद बैठ रहे हैं हमारे साथ सर। जो बातें आपके साथ कर रहे हैं वो सैयद मसूद हैं। अरे मैं कहता हूं सैयद मसूद से पूछ रहा हूं, इनके जवान क्यों सिल गई? आप बोले ना, कम से कम एक जवान बोलो सर। मेरे पास वक्त बहुत सिकुड़ता सिकुड़ता जा रहा है दरअसल, तो मैं क्विक रिएक्शन चाहूंगा आपसे बहसबाजी में नहीं। सैयद मसूद जरा बताइए, सैयद मसूद मुझे बताइए कि अगर राशिद अल्वी की बात सुनकर के कल के दिन अगर 20 कट्टरपंथी भी सड़कों पर आ गए तो सारे मुसलमान बदनाम होंगे कि नहीं होंगे? इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार होगी। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व मसूद साहब जिम्मेदार होगा। डिबेट की वॉर तो आप बंद करो। डिबेट में तो सिविल वॉर हो गई। बोलने नहीं देते बीच बीच में। अब फिर कोई बोलने लगा। अरे भाई साहब, सिविल वार छेड़ना पड़ेगा। एक सेकंड, डिबेट में सिविल वार हो जाएगा। वरुण पुरोहित जी सिविल वार बच जाएगा। और विनोद बंसल जी, आप दोनों बस मुझे 10 सेकंड का वक्त दीजिए, मैं बाकी लोगों से रिएक्शन ले लूं। राशिद अल्वी जैसे जिहादी लोग वरुण पुरोहित को मारेंगे, मैं बता रहा हूं, अगर गृह युद्ध छड़ा तो। सर ऐसे बयानों से बचते हैं सर विनोद बंसल जी, पढ़े लिखे जहीन आदमी है सर आप, ऐसे बयानों से बचते हैं सर। ऐसे बयानों से बचा जाए तो बेहतर है सर। बोलो ना। अरे आप स्तर देख लो। आप ऐसे बयानों से विनोद जी बचा जाए तो बेहतर है सर। ऐसे बयानों को कोई बहुत मतलब नहीं है भाई साहब। मैं यही को कह रहा हूं, मैं आगाह कर रहा हूं इनको। ठीक है विनोद जी, मैं लौटूंगा आपके पास सर। आपने बीच में अपना वक्त ले ही लिया। सैयद मसूद, आपके पास 10 सेकंड का वक्त है सर। मुझे बताइए, अगर ऐसे बयान सुनकर के 20 कट्टरपंथी भी सड़कों पर आ गए तो आम मुसलमान बदनाम होगा कि नहीं होगा इस बात से? देखिए, ऐसा है कि बीजेपी के नेताओं ने चुनाव के दौरान और चुनाव से पहले ये बयान दिए थे कि हमें 400 सीट दिला दो, हम संविधान नहीं बोलेंगे ये जब जाहिर है। बोलेंगे और अगर लेकिन किसी ने संविधान बोलेंगे बदलने की कोशिश करी। सर सवाल मेरा कांग्रेस नेता राशिद अल्वी के बयान पर था, आपने नहीं बताया। हमारे साथ महंत नवल किशोर जी हैं। मान जी माफ कीजिएगा, बहुत लेट से मैं आपके पास आया। राजनीतिक रस्साकशी सर आप देख रहे हैं। अब मुझे बताइए महंत नवल किशोर जी के ऐसे बयानों का आधार क्या होता है? ऐसे बयान क्यों दिए जाते हैं? क्या धार्मिक भावनाओं को भड़काना चाहते हैं? अच्छी बात आनंद जी, आप अच्छी बात है, आपको याद आ गया कि मैं भी बैठा हूँ। मैं तो सोचा कि मैं क्यों बैठा हूँ यहाँ। बंधु देखो, उन्होंने जो कहा है अल्वी जी ने, वो कुछ गलत नहीं कहा है मेरे दृष्टि से। वो 5 बार मस्जिद में और मदरसों में जो सिखा रहे हैं, जो कर रहे हैं, वही उन्होंने कहा है। जो उनकी योजना है वही उन्होंने कहा है। बस उनकी मन की बात ओठों पे आ गई है। उनकी योजना तो गृह युद्ध की है ना, कि जो कलमा नहीं पढ़ता उसका कलम सर से बाहर कर दो, और क्या है। नहीं, कोई एक अच्छा व्यक्ति जो संविधान को मानता हो, देश के स्वाभिमान को मानता हो, ऐसी बातें करेगा क्या? और हिमाचल में जहाँ पर वो अवैध मस्जिद को उसका ढांचा हटाया गया, वहाँ कांग्रेस की सरकार है।
वो कोई बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ कांग्रेस की सरकार है भैया, और वहाँ के लोगों ने माना को अवैध है, तो ये तो कोई तरीका नहीं है। तो मेरे ख्याल से उन्होंने जो रात दिन रात पूरे समाज में हो रहा है, एक ऐसा तबका पैदा हो गया है देश में, न संविधान को मानता है न कानून को मानता है। उन्हें लगता है जो कलमा नहीं पढ़ता, जो इस्लाम को नहीं मानता, उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। वो योजना चल रही है। ये तो हिंदू को सोचना चाहिए कि कभी भी गृह युद्ध हो सकता है, उससे बचना कैसे है। उनकी तो योजना है पूरी, अब ये हिंदू को सोच रहा है कि बचना कैसे है। कब बांग्लादेश बन जाएगा। आपके इस कथन पर सर जुनैद हारिस साहब हाथ उठा रहे हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। मान जी मैं लौट रहा हूं आपके पास। जुनैद हारिस साहब, मेरे लिए बहुत अफसोस की बात यह है कि जो लोग धर्म से संबंध रखते हैं और धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, वो इतनी अफसोसनाक बातें करेंगे कि मदरसे में और मस्जिद में खुद नहीं बोलेंगे। अगर वही हो रहा है ना, जो हो रहा है वही कहा है मैंने। तो बहुत बढ़िया। छोटे बच्चों को जो आप सिखा रहे हैं, हम मदरसे से पढ़े हुए उनको हैं, चाकू चलाना, उनको हम मदरसे से पढ़े हुए हैं, और मदरसे का जाकर के पढ़े हुए लोगों का क्राइम रिपोर्ट आप भी हम लैपटॉप उठा कर चलाना नहीं सिखा रहे उनको, तो कलम चलाना नहीं सिखा रहे हो, उनको सिखा रहे हो जो कलमा नहीं पढ़ता उसका गला काट दो। सर वो कह रहे हैं कि वो खुद मदरसे से पढ़े हुए, खुद बता रहे हैं कि मदरसे में क्या होता है। व्यक्तिगत मैं खुद मदरसे का पढ़ा हुआ हूँ, और मदरसे के अंदर देश प्रेम कुछ बोल देना, टीवी पे बैठ के कुछ भी अच्छा बोल देना, उससे कुछ नहीं होता। तो वैसे क्या मेरे खिलाफ किसी मर्डर का इल्जाम है क्या? पर्सनल लाइफ में आपने मुझे बुरा पाया है क्या? ये देश संविधान से चले, सिर्फ देश संविधान से चलेगा। पूरा व्यक्ति आपकी हिम्मत नहीं है। मैं आप सवाल कर रहा हूँ, नवल किशोर जी मैं लौट रहा हूँ आपके पास। जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया, देश संविधान से चलेगा जी, बिल्कुल हम ही मानते हैं। ठीक है, हम ही मानते हैं। इनकी हिम्मत नहीं है कि 6 दिसंबर को जिन लोगों ने, अरे साहब एक सेकंड, देश संविधान चलेगा, ठीक बात है जी। गृह युद्ध संविधान के खिलाफ है कि संविधान बिल्कुल खिलाफ है, बिल्कुल। और जब भी संविधान को खत्म करने की कोशिश होगी, उसके खिलाफ तन मन धन की आदमी को बाजी लगा देना चाहिए। मैं तो करूं संविधान के खिलाफ जब कुछ होगा उसके लिए।